जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आज हम जानेंगे प्रदोष व्रत कब है और उनकी कथा। जय शिव शंकर भगवान ने की जय। माघ मास में आने वाला प्रदोष व्रत इस बार कई मायनों में खास होने जा रहा है। दरअसल इस बार शिव भक्तों को एक व्रत करने से 3 व्रत का पुण्य फल एक साथ प्राप्त होगा। तो जानते हैं जनवरी के महीने में कब ये प्रदोष व्रत है और उसकी पूजा विधि और शुभ मुहूर्त और उनकी कथा। जनवरी माह का दूसरा प्रदोष व्रत सोमवार के दिन है। 27 जनवरी सोमवार के दिन सोम प्रदोष किया जाएगा। माघ मास में आने वाले इस प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। इस बार का प्रदोष व्रत कई मायनों में बहुत ही खास है कि इसलिए ये सोम प्रदोष व्रत है। माघ मास में होने से और सोम प्रदोष होने से और त्रयोदशी होने से 3 व्रत का लाभ एक साथ मिल रहा है। इस बार प्रदोष व्रत करने वालों को 2 व्रत का लाभ एक साथ मिलने वाला है। दरअसल 27 को शाम 8:35 से त्रयोदशी उपरांत चतुर्दशी तिथि भी लग रही है। इसलिए इस दिन व्रत करने से चतुर्दशी का भी पुण्य मिलेगा। शास्त्र में नियम है त्रयोदशी उपरांत मध्य रात्रि में चतुर्दशी होने पर इस दिन शिवरात्रि का व्रत करना लाभदायक होता है। इस बार भी ऐसा ही होगा, जिसे शिवरात्रि का पुण्य भी व्रतियों को ही मिलेगा। माघ मास की इस शिवरात्रि के दिन ही भोलेनाथ का तिलक हुआ था। इसलिए चतुर्दशी और शिवरात्रि का महत्व भी महाशिवरात्रि के समान ही माना जाता है। लेकिन जो लोग केवल चतुर्दशी का व्रत करते हैं उनको 28 जनवरी को व्रत करना चाहिए, क्योंकि इस दिन ये चतुर्दशी 13 तिथि में रात्रि के समय आ रही है। तो चतुर्दशी का व्रत नरक निवारण चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। सोम प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त अमृत चौगड़िया सुबह से 7:11 से 8:32 तक रहेगा। शुभ चौगड़िया सुबह 9:52 से 11:13 तक रहेगा। सोम प्रदोष काल के पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। चौगड़िया दोपहर 3:15 से शाम 4:35 तक रहेगा। अमृत चौगड़िया शाम 4:32 से 5:56 तक रहेगा। सोम प्रदोष व्रत करने की पूजा विधि जानेंगे। इस दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। इसके बाद भगवान भोलेनाथ का ध्यान करें। प्रदोष व्रत का संकल्प ले। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई अच्छे से करने के बाद भगवान शिव माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद सबसे पहले दोनों को पंचामृत से स्नान कराए। इसके बाद वस्त्र अर्पित करें। फिर धूप दीप जलाए। यदि आपके घर में शिवलिंग है तो शिवलिंग के अभिषेक करें। फिर शिवलिंग पर बेल पत्र फूल आदि अर्पित करें। आप चाहे तो मंदिर में जाकर भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद शाम के समय सोम प्रदोष व्रत कथा का पाठ करें। अंत में शिव जी और माता पार्वती की आरती करें। पूजा में हुई भूल की क्षमा याचना करें माता से, तो माता तुरंत फल देती है। सोम प्रदोष व्रत की कथा पौराणिक कथा है। इस कथा में के मुताबिक वे एक ब्राह्मणी प्रदोष व्रत रखती थी। उसके व्रत के प्रभाव से राजकुमार ने स्त्रियों को हराया, अपना राज्य वापस पा लिया। इस कथा को पढ़ने से मन चाहे इच्छा पूरी होती है। चंद्रमा से जुड़ी समस्याएं भी दूर होती हैं। एक नगर में एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। उसे के पति का निधन हो गया था। वे अपने बेटे के साथ रोज भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी, तभी उसे एक घायल लड़का मिला। ब्राह्मणी ने उस लड़के की मदद की और उसे अपने घर ले आई। ये लड़का विदर्भ देश का राजकुमार था। दुश्मनों ने उसके पिता को बंदी बनाकर उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था। राजकुमार ब्राह्मण के घर रहने लगे। एक दिन असुमति नाम की एक गंधर्व कन्या को राजकुमार से प्रेम हो गया। असुमति के माता पिता को शिवजी ने स्वप्न में राजकुमार से बेटी की विवाह करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से राजकुमार ने स्त्रियों को हराया और राजकुमार और ब्राह्मणी बड़े ही प्रेम भाव से एक साथ रहने लगे और उनके राज्य की स्थापना हुई। ये सब सोम व्रत के करने का फल उसे मिला। जय शिव शंकर भगवान ने की जय हो।